हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ और क्लास सिक्स्थ का हिंदी का सिक्स्थ चैप्टर जिसका नाम है पार नज़र के। बड़ी मज़ेदार कहानी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार कहानी, साइंटिफिक मार्स की स्टोरी होने वाली है। ठीक है, वैसे हम हर चैप्टर में देखो क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, राइट? पढ़ रहे हो ना भाई से पहले ही, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम स्टोरी को पूरे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरी अगर इस चैप्टर में आपको आ गई समझ तो फिर इस चैप्टर में बल्ले बल्ले है, कुछ नहीं है, आंसर तो यूं यूं लिख दोगे, क्योंकि पूरी कहानी है मजेदार वाली। ठीक है, तो कहानी का क्या, मार्स पे रहने वाले लोगों की। मार्स पे रहता था एक छोटू, और आओ पढ़ते हैं इस छोटू की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, भाई ने बोला करने का तो करने का। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास सिक्स का सारा कंटेंट आपको इधर मिलने वाला है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो मजेदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब कहानी शुरू करते हैं। वो एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, यानी कि मना था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? अब भैया ये छोटू कौन था? देखो, छोटू ये एलियन है जो मार्स पे रहता है अपने मम्मी पापा के साथ। जैसे हम आप रहते हो ना, ऐसी मार्स पे भी कुछ लोग रहते होंगे। ठीक है, तो मार्स पे रहता था। अब वहाँ पे एक रास्ता था जिसपे सबका जाना मना था, सिर्फ पापा जाते थे उसके। तो एक दिन उसने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस रास्ते में चला गया। आगे क्या हुआ इसको जानते हैं। ठीक है, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को तो काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करती थी छोटू और उसकी मम्मी के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए आदमी जहाँ पे भी यहाँ यूज होगा आप समझ जाना वो एलियन है, मतलब उनकी ही सोसाइटी की बात हो रही के लिए इस रास्ते से जाना क्या था कि मनाही थी। चंद चुनिंदा यानी कि सिलेक्टेड लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते के इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। ठीक है, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, मजे ले रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब तुम देख लो कितना बेवकूफ भोंदू लड़का है आपका छोटू। क्या कर रहा है, पापा के पास चुरा लिया और वहां जाना चाहता है जहां पे नॉट अलाउड है। ठीक है, वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। किनकी? एलियन की। ये सब लोग कहाँ रहते थे? पूरी अगर ये ज़मीन है तो इसके नीचे थी इनकी पूरी कॉलोनी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। समझ रहे हो ना? तो इस रास्ते में गुफा जैसी में जाने के लिए आपको एक गेट पड़ता था, एंट्री गेट, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पास देना है, तब आप पार जा सकते हो। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, एक स्पेस। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। देखो इधर, ये देख रहे हो, ये बना था, इसमें काट डाला एटीएम की तरह और आप जो गेट था वो खुल गया। ठीक है, छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, मतलब अंदर उसको कार्ड वापस मिल गया। उसे उठा लिया कार्ड को। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मतलब वो गेट के दूसरी तरफ आ गया। सुरंगनुमा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी कि समझ में आया, वो लोग ज़मीन के नीचे रहते थे और वो रास्ता कहाँ जाता था? ज़मीन के ऊपर। यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था छोटू को। मगर कहाँ मौका हाथ, ये समझ रहे हो क्या हुआ? मतलब उसको मौका मिल गया था, बट राइटर ने बड़े अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से क्या लिखा है, मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्रों, यानी कि सिक्योरिटी जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन लगी हुई थी, की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक सिक्योरिटी यंत्र ने संदेहास्पद यानी कि कुछ डाउटफुल स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मतलब सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी कैमरा सेंसर वगैरह अंदर लगे थे और जो उसका कंट्रोल रूम था वहाँ पे कुछ पता चलेगा, कुछ हो रहा है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे गया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। वहाँ कैमरा भी होगा, उसने क्या करा, फोटो खींच लिया और कहाँ पहुँचा दी? नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल रूम में। इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। उसे पता तो था नहीं ये सब क्या चल रहा है, वो आराम से अपना बढ़ता चला जा रहा है। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़ वापस घर छोड़ाए। छोटू आ गया वापस। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि छोटू ने करा क्या है। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ने न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मतलब क्या हुआ, पापा जी ने बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा,
फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा बोले। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी कि करेक्ट था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर भी सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। मतलब पहले कोई मशीन के बिना हम रहते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, एनवायरनमेंट में चेंजेस होने लगे। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। मतलब पहले मार्स पे बहुत तरीके के जीव, एनिमल्स, प्लांट थे, बट धीरे धीरे सब मरने लगे क्योंकि बहुत पॉल्यूशन हो गया, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। इसका मेन रीज़न क्या था? सूरज में कुछ चेंज हुआ। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, यानी कि एनर्जी, गर्माहट। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, इन्हीं से हम जीते हैं। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। अक्षम यानी कि असक्षम, यानी कि सब मर गए। बस बचा कौन? केवल हमारे पूर्वज, मतलब वो जो एलियन जो प्रजाति थी, बस वो बच पाए। इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मार्स पर रहे लोग क्या करते हैं? ज़मीन के नीचे रहने लगे और ऊपर उन्होंने अपनी मशीन्स लगा दी जिससे वो सन की एनर्जी को इनटेक कर सकें। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम जहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं, यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें। हम ज़मीन के नीचे चल रहते हैं, ठीक है। यंत्र सुचारू यानी कि ठीक रूप से चलते रहें, इसीलिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसके लिए बड़ी केयरफुल रहना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। इन केस सिंपल सी बात है, उसके पापा कौन थे? इंजीनियर थे, स्पेस इंजीनियर। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा, इच्छा जाहिर करी। मतलब मैं भी यही काम करूंगा, उसने बोला। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना पड़ता है। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था, यानी कि कुछ बदल गया था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे थे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, यानी कि स्क्रीन पर कुछ दिख रहा था। वो बताने लगे, ये कोई आसमान का तारा नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। मतलब क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह से अडिग नहीं रहा है, मतलब ये अपनी जगह फिक्स नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है, कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। धरती यानी कि हमारी ज़मीन की तरफ, यानी कि मार्स की तरफ कुछ आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? उसके पापा, छोटू के पापा ने अपना संदेह या डाउट प्रकट किया। संदेह हमें भी है। अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। उसका जो बॉस था उन्होंने बोला कि भाई हमें भी ऐसा लग रहा है, अब आप इस पर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। मतलब भाई आज ड्यूटी लंबी चली और वो इसी सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह जीव हैं? मतलब भाई वो सोचने लगे कि कहाँ से आ रहा होगा और कौन है जिंदा, कैसे हो सकता है, और अगर होता भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है? मतलब और कोई जीव हैं दुनिया में, एलियन, तो क्या वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस हैं कि अंतरिक्ष यान छोड़ सकें? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान, उपग्रहों का प्रयोग किया है। मतलब हमारे पूर्वज भी थे इतने एडवांस, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। क्यों? उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, इतनी एनर्जी ही नहीं रही अब। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता, हम पास से देख सकते। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। मतलब पास आएगा तो हम देख ही लेंगे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। मतलब क्या हुआ?
हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी कि दूर से देखा तो पता चला उसमें एक यांत्रिक हाथ यानी कि मैकेनिकल हैंड उसमें से दिख रहा था। छोटू के पापा अवलोकन जारी रखा यानी कि उन्होंने एनालिसिस उसका जारी रखा, देखना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई, यानी कि सारे मेन लोगों की जो वहाँ रहते थे उनकी बड़ी मीटिंग हुई। अध्यक्ष जो मेन था वो भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। एक नहीं 2 आ रहे थे। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। इनमें से एक क्या कर रहा है, उनके मार्स के अलोंग चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने ये सब बताया। और नंबर 1 कौन है उनके आगे, जैसे भाई आप मिनिस्टर कह लो या प्रेसिडेंट, कुछ भी आप मान सकते हो। नंबर 1 यानी कि मेन जो उनका हेड हो गया। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, यानी कि वहाँ का जो सिक्योरिटी जनरल हेड था, जैसे हमारे यहाँ आर्मी का हेड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मतलब हम इन्हें जला फोड़ सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। भाई ऐसी तो कोई मशीन है नहीं कि उनको दूर से ही खराब करके अपनी जमीन पर बुला लो। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में आवश्यक है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हमारी ज़मीन पर आ गए तो हम इन्हें असक्षम मतलब हैक वैक करके इसका सिस्टम ख़राब कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, मतलब मेरी उसके अनुसार इनके अंदर कोई जिंदा चीज़ नहीं है, सिर्फ मशीन है। किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने बोला। वो बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन यानी कि सिर्फ देखना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, मतलब अस्तित्व यानी कि हम एग्जिस्ट करते हैं ये लोगों से छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान ये भेजा है वो कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें, मतलब और खतरनाक चीज़ ले आए। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिसमें इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसमें वो लाभ उठा सकें। मतलब सिंपल सी बात है, उन्हें यहाँ आने दो और ऐसे उनको दिखाओ जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं, ये तो बेकार जगह, वरना वो हम पे आके कब्जा कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 आप ऐसे मान सकते हो गवर्नर, मतलब वो क्या करते थे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी अध्यक्ष की। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, यानी कि ऐसे पकड़ने वाला। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यानी कि जो स्पेसशिप नंबर 1 था 2 में से, वो हमारी धरती पर आ गया, हमारी लैंड पर, मार्स पर लैंड कर गया। वो दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। अब पापा ने सोचा आज इतना बड़ा दिन है, छोटू को चलो ले जाते हैं। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो एकदम क्लियर दिख रहा था छोटू को। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा छोटू ने पूछा उसकी तरफ इशारा करते हुए। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण यानी कि आइडेंटिफिकेशन जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी कि उसके हर चीज़ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम उस पर पूरी नज़र रख रहे हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल यानी कि ये पैनल पूरा, ठीक है, जहाँ बटन होते हैं, जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। देखो उसमें से क्या, एक मशीनरी हैंड निकला, ठीक है, जो लंबा होता जा रहा था। वो शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल कर लेना चाहता, मिट्टी उखाड़ कर कलेक्ट करने आया था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। सबका ध्यान वहीं था, एक को छोड़ के। उसका ध्यान कहीं और ही था, छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल, मतलब उसने मशीन देखी, उसका एकदम दिमाग उसी में घुसा हुआ था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वो लाल बटन उसे बरबस यानी कि बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा कतरे की घंटी बजी, मतलब उस गधे ने वो लाल बटन दबा दिया।
एकदम क्या हुआ, घंटी बजी खतरे की, सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी, एकदम एकदम अलार्म बज गया ना, और सबने देखा कंसोल की तरफ। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। सिंपल सी बात है, पापा ने तो अपनी तरफ खींचा, एक थप्पड़ लगाया और जो मशीन जो उसने नौटंकी करी थी उसको ठीक करा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस आंतरिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया, मतलब उसने जो बटन दबाया वो किसका था, इसको बेकार करने का, हैक करके उसको रोक देने का। ठीक है, वो हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब वो स्टोरी समझ में आ रही है। अभी तक हम अपनी जो पूरी दुनिया है अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, अब ये कहानी लिखी गई है मार्स के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो स्पेसशिप थे वो आए कहाँ से थे, नासा ने भेजे थे, यानी कि हम इंसानों ने भेजे थे। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, किसका नाम है वाइकिंग, उस स्पेस शटल का, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। उन्होंने बताया कि भाई वो वहाँ पहुँच गया है सक्सेसफुल और अपना काम कर रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका हाथ रुक गया है, मतलब जो मशीन थी वो रुक गई है। ठीक है, नासा के टेक्नीशियन तो समझते हो ना, इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास में भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। मतलब कुछ दिन बाद क्या हुआ, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। मतलब फाइनली उनका जो हाथ था वो ठीक हो गया। अब आप कुछ भी मान सकते हो कि भाई उन्होंने ठीक करा या इधर मार्स के लोगों ने क्या करा, उसको छोड़ दिया, मतलब जो प्रॉब्लम आई थी उसको छोड़ दिया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिया है, यानी कि फाइनली अब उसने मिट्टी के जो वो सैंपल्स हैं वो इकट्ठा करने लग गया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। फाइनली सब बड़े एक्साइटेड थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लग जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। फाइनली कहानी खत्म हुई, समझ में आ गया ना। आज भी हमें नहीं पता कि भाई मार्स पे लाइफ है कि नहीं, हो सकता है ये जो कहानी है वो रियल हो, बट फिलहाल ये इमेजिनेशन है, राइट। आई होप आपको स्टोरी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, क्या करना है, लाइक कर देना है, और कुछ दिक्कत आ गई तो क्या कमेंट कर दो यार, या वीडियो को फिर देख लो। ठीक है, अब हम फटाफट थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, तो फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था। भाई छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। देखो, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वो व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा पहला तो आंसर ये हो गया, सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग ही जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तीसरा, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 यानी कि नंबर 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यहीं लगे एक लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई और उसने क्या करा, लाल बटन दबा दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया। ठीक है, तो एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर आराम से रहते थे, पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म की पोशाक के, स्पेस सूट के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन के कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। मतलब इस परिवर्तन का कारण क्या था, सूर्य में आया चेंज, परिवर्तन यानी कि चेंज। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था यानी कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर यानी कि नासा, ने भेजा है। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन
यानी कि उस पर रिसर्च करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्षयान भेजा था। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने की कौन कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों। देखो तीनों ने अपने अपना एक अलग अलग आंसर बताया था, ठीक है, ये लास्ट हो जाएगा। नंबर 1 का कहना था कि ये अजनबी केवल यंत्र है। उसने बताया था कि ये सिर्फ एक यंत्र है, इसमें कोई हम इसको स्पेस में ही खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए भी हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। यदि वो खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं, जो कि रियल में भी हो गया था। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार करने का सुझाव न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्षयान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्षयान भेज सकते हैं और डेंजरस। इसलिए हम इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपा के रखना चाहिए, वरना वो हम पे कब्जा कर सकते हैं। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे वो उन्हें लाभ हो, उन्हें फ़ायदा हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था का देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपा ही रखना चाहिए, जो सेम नंबर 2 की थी, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्षयान भेजा है वो कल को इससे बड़ा सक्षम अंतरिक्षयान भेज दें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह सेम जो नंबर 2 वही नंबर 3 ने बोला था, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने फटाफट निपटा दिए। चैप्टर तो खत्म आपका हो ही गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आ गया हो, तो क्या करना है यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।